नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भाई साहब, केकेआर के हार के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में खलबली मच गई है। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा बदलाव आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में आया है केकेआर की हार के बाद, क्योंकि केकेआर के हार के बाद एकदम से एक टीम को बड़ा नुकसान हुआ है और एक टीम को बहुत बड़ा फायदा हुआ है आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में। क्योंकि पॉइंट टेबल पर अब नजर है, पॉइंट टेबल में पॉइंट्स के साथ साथ जो नेट रन रेट है उस पर मेरी लगातार नजर बनी हुई है। तो चलिए आपको पॉइंट टेबल का समझा देते हैं। और इस मुकाबले के बाद, क्योंकि अब लगभग आधा सीजन से थोड़ा सा कम है, लेकिन अब 5-5, 6-6 मैचेस टीमें खेल चुकी हैं, तो लगभग तस्वीर अब साफ होने लगी है कि किस टीम को मौका सुपर 4 में जाने का मिलेगा, किस टीम को नहीं मिलेगा। यह तस्वीर भी लगभग साफ होने लगी है पॉइंट टेबल के हिसाब से। अब पॉइंट टेबल का अगर ताजा तरीन समीकरण को आप समझेंगे तो गुजरात ने 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ सबसे ऊपर है। गुजरात शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। यहां पर एक चीज और देखने वाली बात है कि गुजरात का नेट रन रेट प्लस में है। उसके बाद में दिल्ली 5 मैचों में 4 जीत, शानदार परफॉर्मेंस दिल्ली की है। दिल्ली का नेट रन रेट थोड़ा सा कम है, लेकिन दिल्ली एक मैच कम खेली है। बैंगलोर भी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, 6 में 4 जीती हुई है, नेट रन रेट प्लस में है। पंजाब ने शानदार परफॉर्मेंस किया है, मतलब जैसे ही पंजाब ने केकेआर को हराया, पंजाब की टीम सुपर 4 में पहुंच गई है। और क्योंकि पंजाब ने 6 मुकाबलों में 4 मुकाबले अब जीत ली हैं और नेट रन रेट पंजाब का प्लस में चला गया है, क्योंकि भाई साहब शानदार तरीके से पंजाब ने हराया है केकेआर को, तो नेट रन रेट प्लस में चला गया पंजाब का। तो पंजाब अब केकेआर से जीतने के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि पंजाब सुपर 4 में चली गई है केकेआर को हराते ही। पंजाब ने लखनऊ को पीछे कर दिया, लेकिन लखनऊ 7 मुकाबले खेली है, 7 में 4 जीत लखनऊ की है, 8 पॉइंट्स हालांकि लखनऊ के हैं, लेकिन लखनऊ का नेट रन रेट थोड़ा सा कम है पंजाब के मुकाबले, तो लखनऊ यहां पर है। कोलकाता अभी थोड़ा सा उम्मीद बरकरार है केकेआर के लिए, क्योंकि 7 में 3 जीत 4 हार केकेआर को मिली है। नेट रन रेट प्लस में जरूर है, लेकिन भाई साहब अब निकलता जा रहा है, क्योंकि 7 मुकाबले खेल चुके हैं, 7 ही मुकाबले अब बचे हैं केकेआर के लिए। और इन 7 मुकाबलों में, बचे हुए 7 मुकाबलों में कम से कम 5 मुकाबले तो जीतने ही पड़ेंगे, वो भी उम्मीद के लिए, वरना 6 मुकाबले की कोशिश करनी पड़ेगी केकेआर को। ये बहुत मुश्किल होता है, 7 में से 6 मुकाबले जीतना बहुत मुश्किल होगा केकेआर के लिए। 5 तो कम से कम जीतने ही पड़ेंगे, क्योंकि 5 और 3 8 मुकाबले आप जीत पाएंगे और 8 दूनी 16 पॉइंट्स आपके हो पाएंगे, तो 16 पॉइंट्स में शायद उम्मीद एक बन जाए केकेआर की। तो यहां पर पॉइंट टेबल में केकेआर को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अब बचे हुए जो 7 मुकाबले हैं उनमें से कम 5 तो भाई साहब किसी भी कीमत पर जीतने पड़ेंगे, वरना मामला डामाडोल हो जाएगा केकेआर के लिए। अगर मैं बात करूं तो ये केकेआर को ध्यान देना जरूरी है। और ये पॉइंट टेबल में केकेआर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पंजाब से इस मुकाबले को हारने के बाद, क्योंकि ये मुकाबला हार वाला नहीं था, ये मुकाबला जीता जा सकता था। ये तो केकेआर की, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अपनी हार है, मतलब खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी केकेआर ने मारी है। तो 2 पॉइंट्स केकेआर के खाते में जाने चाहिए थे, और 2 पॉइंट्स अगर ये केकेआर के खाते में जाते तो केकेआर फिर सुपर 4 में पहुंच सकती थी। नेट रन रेट अगर बेहतर होता, अच्छी बल्लेबाजी करते, 112 रनों को अगर 8-10 ओवर में आप चेज कर लेते तो आपका नेट रन रेट बढ़ता, और नेट रन रेट बढ़ता तो आप सुपर 4 में जा सकते थे। तो यहां पर केकेआर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पॉइंट टेबल में की अगर मैं बात करूं। लेकिन चेन्नई सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान की अगर मैं बात करूं, मुंबई भी उसी खेमे में है, 6-6 मुकाबले जीते हैं और केवल 2-2 मुकाबले, मतलब 6-6 मुकाबले खेले हैं, 2-2 मुकाबले जीते हैं। चेन्नई तो 7 मुकाबले खेल चुकी है, तो चेन्नई के लिए तो थोड़ी सा रास्ता जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि 7 मुकाबले बचे हैं और 7 में से 6 मुकाबले जीतना बड़ा मुश्किल होगा। जिस तरीके से टीम खेल रही है ये चेन्नई के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो रास्ता बंद होता नजर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। सनराइजर्स हैदराबाद की अगर मैं बात करूं, क्योंकि माइनस में है, सबसे बड़ी बात क्या है कि माइनस में रन रेट है। चेन्नई, राजस्थान और सनराइजर्स हैदराबाद का तो नेट रन रेट भी माइनस में है, तो मतलब 3 टीमों के लिए तो बहुत ही बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आधा आईपीएल लगभग निकल चुका है, तो इन टीमों का तो रास्ता एक तरीके से बंद है। लेकिन केकेआर को मेहनत करनी पड़ेगी। पंजाब ने छलांग लगाई है, पंजाब के लिए रास्ते खुलते जा रहे हैं। आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें सुपर 4 में जाएंगी? कमेंट करके बताइएगा इस पॉइंट टेबल को देखकर। बाकी वीडियो लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।